प्राप्ति, मेरे साथ गंधर्व लोक चलो। मुझे क्षमा कर दीजिए गंधर्वराज। प्राप्ति, कभी न कभी मेरे प्रेम की जीत अवश्य होगी प्राप्ति। आपका प्रेम जीत गया। है कोई तुम्हारे गोकुल में जो घुंघरू की शक्ति का सामना कर सके? घुंघरू, ये है मेरे बलराम दाऊ। क्या नाम बताया तुमने उस बालक? बलराम। बलराम, देवकी का 8वां पुत्र बलराम मुझे परम गति देने के लिए भेजा था ना। अब देख मैं उसकी कौन गति करता हूं। मेरे प्रिय बाल सखा लंबासुर, घोर अंधकार में भी तू मेरे लिए प्रकाश की किरणें लेकर आया है। तुमने वो कर दिखाया जो पूतना, श्रीधर, उत्कच जैसे असुर भी मरकर नहीं कर पाए। बस एक कार्य करो, उस बलराम को यहां दहा। ए सखा, मत हो उदास। जा, जाकर सो जा, क्योंकि जब तू उठेगा ना तो उस बलराम की गर्दन तुम्हारे हाथों में होगी। हाँ? विश्वास, अति विश्वास ही तुम जैसे असुरों को ले डूबता है आलम। इसी अति विश्वास के कारण पूतना, श्रीधर, उत्कच का अंत हुआ। और मैं नहीं चाहता सखा कि तू भी धा धा धी धा। कंस, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं चला जाता हूं। किंतु मुझे मिलने अवश्य आना। अपने बाल सखा को जैसे पहले भूल गए थे वैसे नहीं भूलना। दिनक दिनक ढूंढा। कल्याण हो। धा धिन धा। धिन धिन्ना। जा, कंस की कर दे हत्या। अत्याचारी, पापी, अधर्मी कंस, आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान हूं मैं तेरा, मेरा आदेश मान। आज तेरे अपराधों का न्याय करके रहूंगा। पापी, अपराधी, न्याय, ये क्या हो गया मेरे स्वामी भक्त? सखा भाव, शांत हो जा प्रलब्ध। मैं समझ गया, केवल तू ही है जो उस बल के धाम बलराम को मथुरा ला सकता है। किंतु ध्यान रहे, मेरे भांजे को अधिक कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान, ये सब क्या भगवान भगवान, किसी से भी सम्मोहित हो जाते हो। जैसे, और अपनी तलवार जाते हुए चानूर को दे दो। देखो जी भगवान।
किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तन्मेंत्र यत्र विश्वास, मित्र वही जिस पर विश्वास किया जा सके, और मुझे अपने बाल सखा पर पूर्ण विश्वास है। अब होगा उस बलराम का तादिन दिन्ना दिनक दिनक दिन। कान्हा, जीवन में दो ही आनंद है, मलाई पेड़े खाना और मुद्गल भांजना। कान्हा, ये मलाई पेड़े खाते हुए वही आनंद आ रहा है जो उस घुंघरू को दर्द देने में आ रहा था। दाऊ, मैया कहती है अति किसी भी वस्तु की बुरी होती है, चाहे वो आपकी प्रसन्नता की हो, चाहे वो आपके पकवान की। प्रशंसा? किंतु कान्हा, पकवान के बीच में प्रशंसा कहाँ से आ गई? दाऊ, आप अपनी प्रशंसा सुनकर मक्खन हो जाते हो और अतीत सब में आप किसी से कुछ भी कह जाते हैं, जबकि मैया कहती है हमें प्रशंसा सुनकर बिल्कुल उत्साहित नहीं होना चाहिए। किंतु कान्हा, मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं। किसको क्या कहना था? किसके विषय में बात कर रहे हो? दामू काका, खंदुक तो जल गई, किंतु आपने गैया को चारा नहीं दिया। अरे जाइए जाइए दामू काका, नहीं तो गैया दूध देना भूल जाएंगी। जाइए। ये तो अनर्थ हो जाएगा, मैं जाता हूँ। बताओ मैंने किससे क्या कह दिया? दाऊ, आपने घुंघरू को ये क्यों कहा था कि उस असुर उत्कच का अंत आपकी शक्तिशाली मुद्गल से हुआ था? कान्हा, किंतु सत्य तो यही था ना कि वो उत्कच में शक्तिशाली मुद्गल से ही मरा, तो जो सत्य है उसे कहने में कौन सी बुराई? अरे दाऊ, यदि घुंघरू ये बात किसी और को बता देता तो? कान्हा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यदि किसी भी गोकुलवासियों को ये पता लग गया तो वो मुझसे बैलगाड़ी निकालने के अलावा मुझे असुर मारने के लिए भी बुलाएंगे। ये दाऊ भी ना कुछ भी नहीं समझते। तुम ठीक कहते हो कान्हा। उस घुंघरू की प्रशंसा में आकर मैंने अपना ही काम बढ़ा लिया। अब अधिक काम करने के लिए मुझे अधिक शक्ति चाहिए, और अधिक शक्ति पाने के लिए मुझे वो सारे पेड़े और सारे लड्डू समाप्त करने होंगे। तब तक तुम इस संकट को दूर करने का कोई उपाय सोचो। दाऊ, दाऊ, आप समझ नहीं रहे। चिंता लोगों से नहीं, कंस से है। यदि कंस को आपका सत्य पता चल गया तो आपके जीवन पे संकट आ सकता है। धा दिन दिन कान्हा, संकट तो आ गया है, बस केवल मुझे तुम्हारे घर में प्रवेश करने की देर है। क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करूंगा तब तक मुझे बलराम को मथुरा ले जाना संभव नहीं होगा ना। हाँ, तिनक तिनक धा। इस भोले भाले नंद के घर में प्रवेश करने के लिए मुझे बस अपनी थोड़ी सी व्यथा बेचनी होगी, अर्थात इन सबको अपनी दुख भरी कथा सुनानी होगी। धा दिन दिना, तिनक तिनक धा। मैं जानती हूँ गंधर्वराज, मैंने संसार का सबसे बड़ा अपराध किया है, किंतु तब मुझ में इतना साहस नहीं था। आज मैं अपना सब कुछ त्याग के आपके पास आई हूँ। पिता का घर, पति का भय, जीवन के सारे मोह, सब कुछ। हे गंधर्वराज, मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा कर दीजिए। मुझ जैसी अभागन के प्रेम को स्वीकार कर लीजिए, वरना मृत्यु के अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं। पुष्प, इसका अर्थ है कि सुनो सुनो एक कथा सुनाता हूँ, सुनो सुनो एक कथा सुनाता हूँ। एक नन्हे बालक की मैं करूँ व्यथा सुनाता हूँ। सुनो सुनो एक कथा सुनाता हूँ, सुनो सुनो एक कथा सुनाता हूँ। ये घुंघरू तो व्यथा का सागर है। मैंने व्यर्थ ही इसे इतना दंड दिया। उसे आंचल की छाप दे सके ऐसे माता नहीं कोई, वात्सल्य और प्रेम दे सके ऐसे बाबा नहीं कोई। विचरण करता नगर नगर और अरे बलवान दाऊ की आंखों में आंसू, अर्थात घुंघरू दाऊ को अपना दुख भेजने में पूरी तरह से सफल हो गया। वो दुख पीड़ा संताप सहे, जीवन के दुष्कर ताप सहे। ममता बिन तरसे रोम रोम नहीं करता था कोई उससे प्यार। ना बंधु सका ना संबंधी, ना शत्रु कोई ना प्रतिबंधी। उसे भूख लगे या प्यास लगे नहीं किसी से उसका सरोका। सुनो सुनो एक कथा सुनाता हूँ। अरे ये तो कल युद्ध की चुनौती दे रहा था और आज दुख की गगरी बन गया। न बड़ा परिवर्तन कैसे? गंधर्वराज, आपने मुझ जैसी अभागन का प्रेम स्वीकार कर लिया। प्राप्ति, मैं तो वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मेरे प्रेम पर विश्वास किया और मुझे स्वीकार किया। चलो प्राप्ति, इस पृथ्वी लोक से दूर गंधर्व लोक, जहां हमारा और हमारे प्रेम का कोई भी अहित नहीं कर सकता। आओ प्राप्ति। अरे क्या हुआ भाई? सबको रुलाकर तुम स्वयं सो गए। उठो अनाथ बालक, अपनी व्यथा बेचने वाले बालक, उठो।
मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना दुख दोहराते दोहराते मैं स्वयं ही मूर्छित हो गया। किंतु मैं भी क्या कर सकता हूँ, जो संसार ने मुझे दिया है वही दुख गाया करता हूँ। दाऊ क्या हुआ दाऊ? दाऊ भूल हो गई कान्हा, अत्यंत बड़ी भूल। जिस पर दया करनी चाहिए थी उसे अपने इन कठोर हाथों से दंड दे बैठा। यदि मेरे दुख से आपका हृदय बहला हो, यदि मेरी व्यथा आपके किसी काम आई हो, यदि मेरी धा दिन दिन ना मेरे नृत्य से प्रसन्न हो, तो मुझे बस भोजन दे दीजिए। बस इतना ही मोल है मेरे दुख का। हाँ, तुम्हारी व्यथा सुनकर मैं सब कुछ भूल गई थी, किंतु मैं अभी तुम्हारे भोजन का प्रबंध करती हूँ। कान्हा, जो दुख सुनाकर अपना पेट पालता हो, आज मैं उस दुखियारे का अपराधी हो गया हूँ। मुझे अपने अपराध का प्रायश्चित करना होगा कान्हा। उसका एक ही मार्ग है, हमें इस घुंघरू को अपने घर में आश्रय देना चाहिए। आप ठीक कहते हैं दाऊ, किंतु क्योंकि यदि घुंघरू घर पे नहीं रुका तो मैं इसका सत्य कैसे जान पाऊंगा? इसका सत्य जानने के लिए इसे यहाँ रोकना आवश्यक है। बाबा देखिए ना बाबा, एक अकेला अनाथ बालक और असुरों से भरा संसार, यदि घुंघरू को हमने बाहर जाने दिया और उसे कुछ हो गया तो? तुम कहना क्या चाहते हो कान्हा? घुंघरू को हमारे साथ रहने दो ना बाबा, फिर उसे घर घर घूमकर अपनी व्यथा नहीं सुनानी पड़ेगी। घुंघरू, कान्हा सत्य कह रहा है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। नहीं नहीं नंद बाबा, जैसे इतना जीवन मैंने अपना दुख गाकर काट लिया है, वैसे मैं आगे का जीवन भी ऐसे ही काट लूंगा। घुंघरू, मनुष्य को अपना दुख सबको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों के दुख को समझते नहीं, अभी तो उनका उपहास करते हैं, है ना बाबा? कान्हा ठीक कह रहा है। यदि तुम स्वाभिमानवश काम करके ही अपना जीवन व्यापन करना चाहते हो तो तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो, फिर तो तुम्हें यहाँ रहने में कोई संकोच नहीं होगा। नहीं नंद बाबा, अब मैं अपने दुख के गीत नहीं गाऊंगा, अब तो मैं नंद बाबा के दयालुता के गीत गाऊंगा। दामोदर तुम्हें तुम्हारा कार्य समझा देगा। कान्हा, इसे अंदर ले आओ। अपना कार्य तो मैं भली भांति जानता हूँ नंद बाबा, बस उस कार्य के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करना आवश्यक था। जैसे बलराम को तुमने इतने वर्षों से अपने घर में छुपा के रखा है, अब उसे मथुरा ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तिनक तिनक धा। घुंघरू, तुम्हारी व्यथा मुझे व्यथा कम कथा अधिक लग रही है। अब तो मुझे जानना ही होगा कि तुम्हारी वास्तविक व्यथा क्या है। मैंने जीवन में कभी किसी को अपना सखा नहीं बनाया, किंतु तुम्हारी व्यथा सुनकर मैंने तुम्हें अपना सखा बनाने का निर्णय लिया है। अब तुम मेरे ही कक्ष में रहोगे, चलो मेरे साथ। साबरे, तुम इतनी दूर से कान्हा का धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आए हो, इसकी क्या आवश्यकता थी साबरे? माना कि कान्हा को बरसाना ना लाकर हमने उस पर उपकार किया है, क्योंकि हम राधा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं। हम सदैव दूसरों पर उपकार करते ही रहते हैं। गोपी, ग्वाले, यहाँ श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम जय श्री राधा
कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण